ही इष्ट देव और परमात्मा। तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किस पर लुटाऊं। ओ, तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किसी पे लुटाऊं। मुझे औरों से क्या गरज मेरे भगवन, मुझे औरों से क्या गरज मेरे भगवन। तुम ही अब मंदिर में मेरे देवता हो, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो। हाँ, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा। तूने मेरे जन्मों का बंधन काटा, गुलामी की माया से मुझको छुड़ाया। ओ, तुमने मेरे जन्मों का बंधन है काटा, गुलामी की माया से तुमने छुड़ाया। अधम जीव को अपना सेवक बनाया, अधम जीव को अपना सेवक बनाया। हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी दया हो, हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी दया हो। इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम इष्ट देव और सकते हैं। आज का सूत्र है, इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस वक्तव्य को ठीक से समझना, इस संसार का जितना विस्तार है इस सब अज्ञान के कारण है। वरना क्या है, देखो कुछ भी नहीं है संसार। एक अज्ञान के कारण ही इतनी मोह ममता, इतने रिश्ते नाते तेरा मेरा हम करते हुए अपना जीवन बिता देते। एक लोभ के कारण ही ये लेना है, ये होना चाहिए, ये हमारा हो जाए, ये हमारा बन जाए, इस भावना में पूरा जीवन बिता देते हैं। जबकि है धरती सब परमात्मा की, सब धरती का दहेज है, लेकिन सारे जीवन इसी जतन में लग जाता है। क्रोध में कैसे कैसे हालात बना लेते हैं, झगड़े बना लेते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिथ्या करते रहते हैं। व्यर्थ में अहंकार से देखो सारी चीजें। अभी देखो पूरे 2 महीने हल्ला मचाएंगे, सपा वाले अलग हल्ला मचाएंगे, भाजपा वाले अलग हल्ला मचाएंगे। सब अहंकार का खेल चल रहा है, सारा संसार इसी से ही ओतप्रोत है। बेचारी जनता तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगी, हो क्या रहा है ये, किसको सही कहें, किसको बुरा कहें, किसको अच्छा कहें, किसको। सबकी ऐसी ऐसी चालें होंगी, ऐसी ऐसी बातें होंगी। सब दंभ दुराचार अज्ञान, इसी में इतना हल्ला होता रहता है। इसको वास्तव में सेवा करनी है समाज की, देश की, तो हल्ला मचाने की जरूरत क्या है। करे सेवा अगर करनी है तो। पर नहीं, नेताओं के बड़बोले कितने हैं, कितने फालतू की बातें कितनी है उनके पास। बस चुनाव आया हल्ला मचा जाएंगे, शोर मचा जाएंगे, उसके बाद सब गायब, फिर कुछ नहीं। फिर बस अपना भ्रष्टाचार फैलाने में लग जाते हैं, अपना बस कैसे पेट भरे, अपने अपने वालों का पेट कैसे भरे। तो क्या मिलता है इन सबसे। इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति धीरे धीरे इन सबसे असंग हो जाता है।
बोले किसको देंगे वोट? एक वोट हमारा परमात्मा को चला गया, बहुत, किसको देंगे वोट जाकर के? कुछ पता तो है नहीं किसी का। बाकी उस समय पर जो भगवान करवा देगा, अंतःप्रेरणा जो करा देगी वो करा ले। पर ज्ञानी का एक था दिल, तो परमात्मा के पास चला गया बस। दिल दो एक को, वो भी दो नेक को। तो मंदिर का प्रसाद तो है नहीं, थोड़ा पत्नी को दे दें, थोड़ा बच्चों को दे दें, थोड़ा घर वालों को दे दें, थोड़ा पड़ोसियों को दे दें। ज्ञानवान जानता है कि उसका दिल है एक परमात्मा के लिए। तो संसार में जितना भी प्रपंच है, ये आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने आप हो रहा है। जाके देखो वैज्ञानिकों ने तो उन्हें अनेक अनेक सिद्धांत बना दिए। ये सब अपने आप ही होता है, कोई भगवान नहीं होता कि भगवान के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। मत मानो, भगवान को मानो ना मानो, उससे भगवान का तो फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये दुराग्रह युक्त है, बुरे बुरे आग्रह तरह तरह के चलते रहते हैं अपने विकारों के कारण। कहीं राग पाल लेते हैं, कहीं द्वेष पाल लेते हैं, किसी से किसी को अच्छा कहने लगते हैं, किसी को बुरा कहने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, मिलके एक साथ बैठ ही नहीं पाते कोई भी चार प्राणी। कोई अच्छा करना भी चाह रहा है अगर इस बीच में, तो नहीं करने दे रहे हैं, उसको भी गलत सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं तुम गलत हो। तुम कौन होते हो देशभक्ति की बात करने वाले? तुम कौन होते हो राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले? हमने तो हमेशा से ही ऐसे ही किया है, तुम तो ऐसे ही करेंगे। कहाँ है? देखो झगड़े ही तो झगड़े हैं दुनिया में। चले जाओ राजनीति में, जाओ तो झगड़ा ही झगड़ा देखा। समाज में किसी क्षेत्र में जाओ, झगड़े ही लगे पड़े होंगे। देख देख करके कर्म ऐसे लगता है कि हो क्या रहा है दुनिया में, कर क्या रहे हैं। तो ये सारा संसार जो है आधार रहित है, दुराग्रह युक्त। इस संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है, यानी पुरुष का अज्ञान है। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं इंगित कर रहे हैं अष्टावक्र जी, लेकिन ये कह रहे हैं ये जो अज्ञान है व्यक्ति के अंदर, देहाध्यास है, इस कारण से संसार का सारा ये विस्तार दिखाई दे रहा है। इस तरह इसी कारण से सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं के रूप में ये संसार बनता चला आ रहा है। और फिर कर्म, और फिर कर्मों का फल, फिर कर्म, फिर कर्मों का फल, एक चक्र चलता रहता है। क्योंकि बिन भोगे छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। फिर भोगने आना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, जन्म मरण में आता रहता है। तो अज्ञान के कारण तो मुक्ति की कहीं कोई संभावना नहीं दिखाई देती, मुक्ति नहीं मिलती फिर उनको। पर इस अनर्थ के मूल, संसार का मूलोच्छेदन ज्ञानियों द्वारा किया गया। इसके विपरीत जो ज्ञानवान है, उन्होंने क्या किया है? कल बात चल रही थी परसों की, पत्ते उखाड़ना तो आसान है भाई, पत्ते आज किसी पेड़ से अलग कर दिए, 4 दिन बाद फिर दिखाई देंगे, वो फिर निकल आते हैं। पर अगर उसकी जड़ को ही मिटा दोगे तो देखो वो बिल्कुल ही पेड़ सूख जाएगा। तो ज्ञानियों ने कुछ ऐसा ही किया, मूलोच्छेदन किया है। उन्होंने अपने अहम को ही पूरी तरह से मिटा दिया। तो इस अनर्थ के मूल, संसार का मूलोच्छेदन ज्ञानियों द्वारा किया गया है। संसार का अर्थ इस भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि हमने अपने अपने विचार, वासनाओं, कामनाओं के कारण जो संसार बना लिया है। ये भी बात समझना यहाँ पर। गुरु जी कहते थे संसार ये नहीं जो तुम सोचते हो हम आंखों से देख रहे हैं। हर एक के अंदर एक विचारों का भव सागर है, भाव सागर है। बच्चों की दुनिया अलग होती है, एक किताब भी अलग आती है बच्चों की दुनिया की, बच्चों का कोना, वो अलग दुनिया रखते हैं उनकी। बड़ों की अलग दुनिया होती है, जवानों की अलग होती है, बुड्ढों लोगों की अलग होती है। मुसलमानों की फिर अलग हो जाती है, हिंदुओं की अलग हो जाती है, जैनियों की अलग हो जाती है। हिंदू धर्म को तो इतना जबरदस्त तरीके से बांट दिया है तरह तरह से, कोई हिसाब ही नहीं है। और उसी के आधार पर देखो आप कितनी शीशा लेजर कर रहे हैं सब। जो जोड़ने वाले शक्तियां हैं उनको फिर वो जो है धोखे में रख देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सारा हिंदू संगठित नहीं हो जाए कहीं गलती से, कैसे भी इसको बटा रहने दो, बटा रहने दो, बांट दो उसको अच्छी तरह से, भेद डाल दो उसके अंदर कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यादव अलग है, सब ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग हो जाए। शुरू से ही जिसको भी शासन करना होता है तो डिवाइड करो फिर रूल करो, डिवाइड करो फिर रूल करो। एक मानव धर्म, एक सही समझ गायब हो जाती है सब।
तो यही बात समझाया गया है, संसार ये नहीं जो बाहर दिखाई, संसार ये जो अंदर में, मन रचित संसार, हमारे मन में एक ख्याल, और उसी की लय कराता है गुरु। संत खड़ा हुआ था समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, गंगा किनारे, तो ऐसे कर रहा था, परलय हो परलय हो परलय हो। एक नया शादीशुदा जोड़ा वहां भी स्नान कर रहा था, हनीमून मनाने आया था। कहता महाराज जी क्या अनर्थ कर रहे हो, हम लोगों ने अभी अभी शादी की है, ये आप क्या संकल्प कर रहे हो, परलय हो परलय हो। बोले भाई तू निश्चिंत होकर के घूम फिर, मैं परलय कर रहा हूं अपने मन रचित संसार की। मैं कोई संसार की प्रलय नहीं करने जा रहा हूं, तो ये डर मत, इस बात से परेशान मत। तो ज्ञानवान लोग क्या करते हैं, अपने मन रचित संसार की प्रलय करते हैं। मेरा मन ना करे मुझे तंग, अपने इस सागर को सुखा देते हैं अंदर से, इसका मूलोच्छेदन कर देते हैं। अज्ञान के कारण तो इतने ख्याल, इतने विचार हैं, इतनी बातें। ज्ञानी एक सरल भाव में रहता, शांत भाव में रहता है, वो सिर्फ प्यार की खातिर प्यार करता है, इसलिए शुक्राना मानता है वो। जगत को मैं तेरा उपहार समझू, परिवार को तेरा उपहार समझू, जगत को मैं तेरा उपहार समझू। अगर परिवार के बीच में भी बैठा हुआ है वो, तो उसके लिए बहुत अच्छे से लगता है, उपहार मिला हुआ परमात्मा, इसको मुझे संवार के चलना है, इसको अच्छा बनाना है, ऐसे कोई कर्म ना कर दूं जो मेरा ये ऐसे बिगड़ा हुआ दिखाई दे, को संस्कारी दिखाई दे, खराब दिखाई दे। और यही हो जाता है ज्ञान में। होता क्या, अच्छी खासी चीजों को लोग अपने राग द्वेष की वजह से कितना खराब कर लेते हैं। लापरवाह मैना कैसे रोटी जलानी देती है ना उनको, ऐसे जला भुन के बराबर कर देते हैं राग। सारे संबंधों को, सारी बातों को ऐसे बिगाड़ के रख देते हैं अपने लिए। यानी हर एक बात में प्रेम का ऐसे भाव डालता रहता है, सही समझ के साथ चलता है। वो अपने व्यवहार को ऐसे साध लेता है कि उसके व्यवहार से किसी का भी मन ना चले, किसी को भी कटता नहीं मिले, किसी को भी खराबी ना मिले। इस तरह से उसने अपने ज्ञानी के अनर्थ के मूल संसार का मूलोच्छेदन कर लिया है। बाकी संसार में जितना विस्तार है, ये सब है अज्ञानी के अज्ञान के कारण, हमारी विचारों, वासनाओं, कामनाओं के कारण जो राग द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा, मोह आदि का संसार निर्मित किया हुआ है। और यही भवसागर उसका ज्ञानी का सूख जाता है। ये जो भाव अज्ञान के कारण आते रहते हैं, राग के, कभी द्वेष के, कभी किसी के साथ ईर्ष्या के। अच्छी खासी थी, शादी करने के बाद अब ईर्ष्या करना शुरू कर दिया, दौरानी पे ज्यादा है, जेठानी पे ज्यादा है, मेरे को तो कम किया है, इसको ज्यादा किया है, इसको ज्यादा पूछते हैं, मुझे कम पूछते हैं। कौन सा संसार बना लिया उसने। अब रात दिन इसी फालतू के चिंतन में दिमाग दौड़ा रहे। कुछ अपना बन गया, वहां राग कर लिया, ये मेरे ये बहुत अच्छे हैं, मेरे ये बहुत अच्छा है, मेरे मम्मी मेरे पापा इनके लिए कुछ कह दिया तो वो ससुराल वाले बुरे हो गए। है क्या तुम्हारा। तो कौन सी दुनिया बना लेते हैं हम अज्ञान से, कभी राग से, कभी द्वेष में विस्तार करते रहते हैं, फिर ईर्ष्या, फिर घृणा। ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जितो आता है तो मेरे दिमाग खराब हो जाता है, इसको देखते ही तो मुझे तो अंदर बड़ी उलझन होती है। घृणा क्या कर ली तुमने अंदर ही अंदर, घृणा बना ली। अब घृणा रख लिया तो भैया निश्चित रूप से एक दिन जरूर ऐसा आएगा वो तुम्हारे संग नहीं रह पाए। तुमने घृणा के भाव इतने पक्के कर लिए, बन गया तुम्हारा एक जगत। कर लेते सबको प्यार, दिव्यता के साथ जी लेते, और बिना गुरु के तो सब हम देखते बेकार ही होता है। कौन सिखाता है ये सब बात। गुरु के बिना चलते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं। गुरु की शरण में बैठे तो गुरु हमारे अहंकार को मिटा करके, हम देखते हैं ज्ञान के बाद कैसे सबसे राजी होता है मन, सबके साथ एडजस्ट होता है। ये सागर सूख जाता है उसका, भव सागर। ना राग रहती, ना द्वेष रहता किसी से, ना घृणा रहती, ना ईर्ष्या रहती, ना किसी की निंदा करने का मन करता कभी, ना हिंसा करने का मन करता कि किसी को सताएं, किसी को दुखी करें, किसी का हक मारें, किसी का ले लें। ये तो बिना ज्ञान के कितनी बेअकली से चलते थे, ख्याल ही नहीं आता
ये ख्याल भी नहीं आना किसी और को भी धन की जरूरत होगी, ये भी तो देखो घर में एक अंदर से एक हिंसा ही है। कितने घरों में चले आप, पुरुषों को ये ख्याल ही नहीं है। महीने में ऐसे माहौल बिगाड़ के रखेंगे अपने घर का, कहाँ खर्च कर दिया है, इतना कैसे खर्च, भाई खर्च होता ही है, तुम्हारे परिवार पे किया है, उसी में आने आने में किया है। पर नहीं, क्रोध करेंगे, हिंसा करेंगे, बुराई करेंगे इन बातों की। अक्सर देखा करो झगड़े बेकार की बातों पर ज्यादा होते, खामा भूल जाते हैं कि किसी का स्वभाव कुछ है, किसी का स्वभाव कुछ है, सब अपने स्वभाव के अनुसार चलेंगे। तो ये हमारी घृणा, हमारी निंदा, हमारी हिंसा, तृष्णा, मोह, तृष्णा कितनी देखो, नित नई आस है, नित नई प्यास है। कल को सच्चाई से बता रहा था, मुझे इतना घूमने फिरने का, मार्केट करने का शौक था। कोई भी आके कहता था चल रही मार्केट, हाँ चल देती थी। क्यों? मजा आता था, देखने में मजा आता था। चीजें देखूंगी जाकर के, रेट सुन लूंगी, उनके बातें समझ लूंगी, फिर अच्छी लगी तो मैं ले लूंगी, खुद भी ले लूंगी। आता रस होते हैं ये भी तरह तरह के, नहीं थे? कितने मजे आते थे कभी। इससे संपर्क, सबको ऐसे करना, सबको ऐसे सबके साथ चलना, चल देना। ज्यादा होशियार बनते थे तो गुरुजी कहते थे देखो तुम्हें लेके चलेंगे सब लोग, चलो 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 मेरी ये चीज खरीदवा लो मेरे घर। सियाना तो कौवा दोनों टांगों से फंसेगा, नहीं फंसेगा। यही समझते थे। लेकिन सत्संग में बैठाल बैठाल करके कैसे गुरु हमारी सफाई कर देता है। तो सारा संसार किससे बन गया था? हमारे अज्ञान से। जब से गुरु के ज्ञान में आके बैठते हैं, देखो दगत धुलने लगता है, साफ होने लगता है, अंदर से ये सारे भाव मिटने लगते हैं। तो ऐसा लगता है अब अंदर कोई जगत बचा नहीं। धीरे धीरे बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोए भाई। अभी लगेगा ही नहीं, केवल एक ही बात लगेगी, बस भगवान ही तो आ रहा है और क्या। अच्छा, खुद नाचते हैं हमारे सत्संग में, तब कुछ नहीं, भाई वो नाचती हुई आई, हाँ ऐसे ले, ये मुसीबत है भाई, यही मुसीबत है। अरे तुम्हारी मैचिंग की आ गई, शुक्राने करो परमात्मा के। कोई खुश है दुनिया में, तो कोई खुश भी नहीं रहने देना चाहते किसी को। सोचो, खुशी से व्यवहार करे तो नहीं पसंद आएगा, दुखी होके करे तो भी नहीं पसंद आएगा। ये दुनिया है कैसी, ये किसी को भी चैन से जीने कहाँ देती है। तो ध्यान रखना, ये सारा संसार और कुछ नहीं है सिवाय हमारे विचारों का झुंड। ऐसे ही है, ख्यालों का खेल है, चलता रहता है, इसे संसार बन जाता है। इसलिए सारा इसका, इस संसार का पोषण अज्ञान के द्वारा किया गया, और इसलिए ज्ञानवान शांत हो जाता है। उसके लिए जगत ऐसे विस्मृत हो जाता है, धीरे धीरे भूल जाता है, शांत हो जाता है जगत उसके अंदर का। प्रलय हो गई, किसकी प्रलय कर ली उसने? अपने मन रचित संसार की। अब ऐसे भावों में नहीं घूमता रहता, अब हमेशा एक भाव में आ जाता है, एक आत्मा के भाव में। इसलिए संसार का कोई ठोस आधार है ही नहीं, आधारहीन बोला गया, आधार रहित है, दुराग्रह युक्त है ये संसार। पर इसका मूल्य छिदन ज्ञानी ही अपने ज्ञान से करते हैं, क्योंकि उसी को इनकी उसकी वास्तविकता का पता होता है। यानी ये बात जान लेते हैं कि एक आत्मा सत्य है, बस एक आत्म भाव रखते हैं सबके लिए। इसलिए उन्होंने संसार से अपना संबंध हटा दिया। आत्मानंद के अभाव में ही विषयानंद का ही सुख मानता है इंसान। पर जैसे जैसे उसको आत्मा का आनंद आने लगता है, फिर विषयों के आनंद को हे समझ करके छोड़ देता है। अभी भी अगर कोई विषय रस नहीं छूट पाते हैं, तो अभी भी जान लेना, अभी इतना आत्मा का आनंद जीवन में आया नहीं। आ जाएगा उस दिन ये भी छूट जाएगा। बिसर गई सब तात्पराई, जब से साथ संगत में भाई। बाकी जैसी संगत में हम बैठते हैं वैसा असर आ जाता है। एक हम जीवन भर उसने धन में ही मन रखा था, व्यापार में ही मन रखा था, कभी बैठ के भगवान का नाम नहीं लेता था। कभी होता है, किसी किसी की बुद्धि ऐसी होती है, ये सब फालतू बातें हैं, बेकार की बातें हैं। सत्संग में तो कितने गिने चुने लोग आते हैं, बाकी सब कहाँ भागते हैं सुबह से लेकर शाम तक। वो सत्य दिखती है, अज्ञान उनको नचाता रहता है।
बड़ी उम्र हो गई तो थोड़ी बीमारी आ जाती है। कारोबार ऐसे बढ़ा लूं, ये बढ़ा लूं, बच्चों के लिए खूब बढ़ा लिया तक सारे समय उसमें मन क्या हो रहा है, क्या कहाँ क्या हो रहा है, इसमें सारा मन था उसका। बीमार पड़ा तो ऐसे करके उसने देखा तो गाय उसकी उसमें घुसाई थी, अब वो झाड़ू चबा रही थी। अब उसे अंदर ही अंदर, चूंकि लोभ बहुत होता है, धन के लिए बहुत मन होता है, तो उसे कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। इसका धन में बहुत लोभ होता है ना, घर में देखो चीख पुकार मचती रहती है उनके, जो बर्बाद किए दे रहे हैं, ये खराब किए दे रहे हैं, बिजली क्यों जला रखी है, ये क्यों कर रखा है, ऐसे क्यों कर रखा है, अकल नहीं है, नुकसान नहीं कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। तो बेचारा बुदबुदारा आवाज निकल नहीं पा रही थी बीमारी की वजह से। बच्चों ने सोचा शायद ये, अब बच्चे भी कौन से होंगे, बच्चों के पास भी कौन सी समझ होगी। इसके पिता का मन हमेशा धन में रहेगा तो बच्चों कहाँ रहेगा, उनका भी धन में। उनने भी सोचा कहीं ये कुछ गाड़ के गए हैं, रख गए हैं, बताना चाह रहे हैं अंत समय में, शायद कोई वसीयत बताना चाह रहे होंगे, या कोई छुपा हुआ धन कहीं इनका होगा, वो बताना चाह रहे होंगे। उन्हें तुरंत डॉक्टरों को बुला करके बढ़िया वाला इंजेक्शन लगवा दिया 5,000 का। मुझे कैसी भी करी, क्या बोलना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, बता तो लग जाए, बड़बड़ा रहे हैं कुछ पता तो लग जाए। बेचारे डॉक्टर ने आकर के बढ़िया वाला इंजेक्शन लगाया, थोड़ी सी ताकत आई तो बोले, तो क्या बोले वो, मेरे जीते जी झाड़ू खाए आ रही है गाय, क्या करोगे तुम मेरे मरने के बाद। बच्चों ने ही माथा पकड़ लिया। जीवन भर जो अभ्यास होगा, बाद में किसका नाम याद आएगा, याद आएगा। जीवन भर जिसने सत्संग का अभ्यास नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तो अंत में कौन याद आएंगे। तुम लोग 1 घंटे केवल सत्संग सुनने के बाद क्या समझ रहे हो, अंत में भगवान याद आ जाएंगे। ये मजाक हो रहा है क्या कोई। कौन आएगा, बेटा दिल्ली से आया नहीं है, कौन याद आएगा मरते समय। शादी तो हो जाती बेटी की, मान लो आज ही तुम्हारी मौत हो रही है, क्या होगा, क्या याद आएगा, याद आएगा भाई, भैया याद आएंगे, सत्संग याद आएगा। बताओ मुझे, नहीं गारंटी लेके दिखाओ, यहाँ इतना अभ्यास चल रहा है मेरा, अंत में क्या याद आएगा। अभी अंत समय रोज अपना प्रैक्टिस किया करो, कभी मेरे अंदर की क्या क्या वासना रह गई है, क्या क्या भावना रह गई, वही याद आएगा, उसमें क्या बात। तो सोच रही है आज सम्मान तेरा आखिरी दिन हो, क्या याद करेगी। बर्थडे रिमाइंड्स यू द डेथ डे, हमारे तो ये समझ है, तो क्या याद करेगी, सोच क्या याद आएगी। विचार करो, अपने अपने लिए विचार करो, सबको अपने अपने जगत का पता है, कहाँ आएगा पेट में, पेट में कहाँ पड़ा हुआ सोचो। तो अंत में किसका नाम निकलेगा। बहू भी चतुर थी ना, उसे कोमा में उठाने के लिए उसने समझ गया, अरे डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहा था, उठ ही नहीं रही थी, बेहोशी टूट ही नहीं रही थी। बहू ने कहा अरे 2 मिनट में टूट जाएगी। बोले कैसे, अभी लो, जाके चूड़ी खनखना दी उसके कान पर। सोया खोल कहती कब बनवाई, कब बनवाई। याद क्या आएगा सोचो जरा, 2 इंची हाथ पा दो, क्या याद आएगा। उस व्यापारी पे इतने वाक्य हैं, इस पे इतने वाक्य हैं, क्या याद आएगा। सोच ले भाई, मैं नहीं कुछ जानता, सबका जो मन निश्चित संसार है वही जाएगा बार बार में, कहाँ जाएगा, देख ले किसमें मन है। आपकी बात आ रही है, ये तो पेंटिंग बनाएगी है सुंदर सुंदर। हाँ जैसे बात की कर रही है अभी, क्या याद आएगा। जैसे धीमे धीमे जब आदमी अंतम की ओर चलता है तो मैं देखता हूँ उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे इकट्ठी होती चली जाती है। जैसे आज मेरी उम्र है, इतना फैलावट आज है, अगले 10 साल में नहीं होगा। अच्छी बात है, उस समय हमारा कुछ 10 साल की तेरे को गारंटी है, 10 साल तक तो मरेगा नहीं। मैं तो आज ही की बात कर रहा हूँ, खबर नहीं पल की, इसे कितना भरोसा है। पापा भी वैसे तेरे यही कहते थे, बेटा कोई भरोसा नहीं है, खबर नहीं पल की, आज ही व्रती समेट लो। क्या इतना से 10 साल की ठेका लेके बैठा पूरा भी अच्छे से, आज ही समेट लो सब बातें, नहीं तो डॉक्टर बुखार बताएगा 105, वो कहेगा बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। तो सोचा सोने का भाव मैंने 80 रुपए में खरीद के रखा है, 105 रुपए तोला हो गया, बेच दो बेच दो। तो यही तो करेगा और क्या करेगा।
लेकिन ये गुरु के बहुत शुक्राने हैं जो ऐसा मन हमारा खींच खींच के इस सत्य में लगवाता है, परमात्मा की तरफ लगवाता है कि कैसे धीरे धीरे विसर गई सब तात पर आई, सबसे मन निकलवाता है। कल इतनी महिमा जो करने का मन कर रहा था गुरु जी का इसी बात के लिए। हम देखते हैं कि कोई भी छटपटाहट, कोई बात जैसे अंदर में नहीं रह जाती है। धीरे धीरे ये एहसास गुरु बढ़ाता जा रहा है कि बस जो कार्य करना है परमात्मा को कराना वो करा ले, बाकी तो सब हुए पड़े हैं, सब खेल है, खेल बना पड़ा है शरीर का तो फिक्स है। कुछ पता है आजकल इसका, एक खबर नहीं इसके पल की। इसलिए जहां वासना रख देंगे, जहां मन को लगा देंगे वो याद आएगा। अंतकाल प्रभु सुमरे तो मोक्ष योनि, मोक्ष निकलेगा, निकले परमात्मा का चिंतन आ जाए, उसमें वृत्ति चली जाए। क्यों लोग इतना सत्संग भजन ये सब करते हैं? क्योंकि अंत में मन किस में रहे? परमात्मा में रहे, उसके सिमरन में रहे, उसकी याद में रहे। यही मुक्ति है। केवल वही याद रह जाए और कहीं मन नहीं जाए। गुरु तो इतना अभ्यास करा देता है, जग रचना सब झूठ है। सुनते सुनते सब अभ्यास करते 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 वास्तव में सब प्रपंच सब झूठ नजर आता है। सत्य तो एक आत्मा है। तो आत्मा आनंद के अभाव में ही विषयानंद का सुख लगता है, और जब ये छूट जाता है तो देखो अपने आप। एक बहुत ही बड़ी समझदार थी, तो ससुर भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते वो जो है अचानक एक सन्यासी आया बाहर, उसको भोजन देने के लिए गई, वो खान को जाना देने के लिए। बोले क्या कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी? बोले वासी भोजन खा रहे हैं। ससुर बड़े परेशान, बोले अभी भी तो ताजी ताजी रोटी बना करके खिला रही है मुझे, और वहां बाहर कह रही है वासी, रोज वासी भोजन खाते हैं। ससुर को बड़ा बुरा लगा, बोले ये क्या 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 आई तू? अभी तू मुझे इतनी अच्छी ताजी दाल और ताजी दाल रोटी खिला रही है, तो उससे तूने झूठ क्यों बोला? बोले पिताजी मैंने झूठ नहीं बोला, सच ही बोला। बोले कैसे बोला तुमने? बोले देखो मैं तो इतने दिन से यहाँ आई हूँ इस घर में, देख रही हम लोग बासी तो खा रहे हैं। बोले क्या मतलब? रोज अनाज ताजी आता है, रोज सब चीजें ताजी सब्जियां आती है, सब आती है, बासी क्यों कह रही? बोले पिताजी ये सब तो आप जानते हैं हमारे पिछले पुण्यों का फल है, जो हमको ये सब मिला है, इतने सुख सुविधा ये सब मिली हुई। आज तो मैं आपको किसी धर्म कर्म में, किसी पूजा पाठ में नहीं देखती हूँ। सारे समय आपकी वृत्ति धन में ही लगी रहती है, परमात्मा के में तो लगती नहीं। भगवान का तो नाम आप कभी लेते नहीं है। सो इस कारण मेरी नजर में तो सब बासी तो हुआ, पिछला ही तो खा रहे हैं। आगे कौन सा अच्छा कर्म बना रहे? आगे तो बन नहीं रहा हमारा। ससुर की भी आंखें खुल गई, सही कह रही है बेटा, मैं आज से अपना मन लगाऊंगा भगवान। तो गुरु बचा ही तो रहा हम लोगों को यहाँ बुला बुला करके। नहीं तो क्या खा रहे थे? थोड़ा ताजी बनाना सीख लो यहाँ बैठ के। तो परमात्मा का तुम्हारे संकल्प से आ भी जाता है गुरु, चलो ठीक हो कर, चलो अब तो ताजी खाओ। रोज अपना ज्ञान का भोजन बनाओ, सत्संग की लगन लगाओ अपने अंदर। तो बाकी ये बात पहचान लो कि जो भी संसार है ये अज्ञान के कारण, ज्ञानी ने इसको समूल नाश किया हुआ है। यानी के अंदर सारे दुखों का, सारी बातों का नाश हो जाता है, मिट जाती है। किसका ख्याल करना, किस बात के लिए चिंता करना, किस बात के लिए दुख बनाना? किस बात? खेल की तरह खेलता है, पासिंग शो की तरह से, बस पिक्चर चल रही है, बस मैंने देखा, बढ़िया खेल चल रहा है। तो धीरे धीरे उसके अपने सारे भाव अंदर से छूटते चले जाते हैं, मिट जाते हैं सारे अंदर से। बोले तुम्हारे दुख का कारण ही यही है कि तुम भगवान का विरोध कर रहे हो। क्यों दुखी है इंसान में? क्योंकि मेरे मन का छू और है और मालिक के कुछ और विरोध चल रहा है अंदर में किसने। जो हो रहा है सो भा नहीं रहा, जो भा रहा है सो हो नहीं रहा। इसी उलझन में तो घूमते रहते हैं सारे। ये चाह रहे थे ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। जो हो रहा है सो भा नहीं रहा, जो भा रहा है सो हो नहीं रहा। तो हर समय भगवान का क्या चल रहा है मन के अंदर? विरोध। यही इंसान का दुख बन जाता है। ऐसा सोचा था, ऐसी बहू आती, अब ऐसी नहीं आई।
हो गए दुखी? तुम्हें दुखी होने के लिए देर थोड़ी लगने वाली किसी बात। और ज्ञान आ जाएगा समझ में, तो समझ में आएगा बिल्कुल हुक्म से हो रहा है सब भगवान के, खेल बना पड़ा है सारा भगवान का। इसलिए उसके अंदर में ना राग आएगा ना द्वेष आएगा, ज्ञानवान के अंदर शांत रहेगा, अंदर से आनंद रहेगा उसके अंदर, इसलिए वो आनंद दे पाएगा सबको। अब हो तो सही तुम्हारी झोली में आनंद इतना कि लेना देना किसका हो, आनंद का हो, बाकी सारा छोड़। लेना देना ऐसा आनंद का करो अपने जीवन में। तो ध्यान रखना, दुख का कारण है कि तुम भगवान का विरोध कर रहे हो। बहुत सुंदर बात परसों चल रही थी कि रहट भी दो तरह से चलती है। एक तो चरखा चलता है तो पानी निकलता है, और एक चरखा चलाता है गन्ने के रस वाला, वो भी चलाता है। तो वो चलाता है तो क्या होता है, गन्ने की पेराई करता है और रस निकाल लेता है। तो अज्ञानी जगत में ऐसे चलते हैं जैसे गन्ने की चक्की वाला चक्का चल रहा है उनका, जगत तो उनका भी चल रहा है, सृष्टि चल रही है, पर उसको क्या करते हैं, उसमें वो गन्ने के रस्से की तरह से पिसे जाते, सारा रस उनका निकल जाता है, बाद में छूछ बचती है केवल, बुढ़ापा ऐसे बेकार सा ऐसे बचता है। जगत की चिंता कर करके, दुनियादारी की चिंता करते करते जैसे अपना सारा रस उनका निचुड़ जाता है और जो है छूछ बचती है। और ज्ञानी के लिए बोला गया उसका रहट चलता है ऐसे, जो खेतों को क्या करता है, ये गुरुजी ने भी कार्य किया अपने जीवन से, उन्होंने कितनों का जीवन क्या कर दिया। और अज्ञानी के जीवन से ज्यादा क्या होता है, अपना ही गन्ना पिरो देता है, उसके कुछ बचा ही नहीं, बाद में निराशा है निराशा है। देखो बेटा भी सही नहीं निकला, बहू भी अच्छी नहीं मिली, कोई भी अपना नहीं है, घर वाले भी सब ऐसे ही निकले, ये शरीर भी साथ नहीं देता, अब तो गुरुजी ये भी साथ नहीं देता। क्या दे, गन्ना पिस गया, तुमने किस में डाल दिया था। गृहस्थी को सत्य माना, भगवान को सत्य माना नहीं, सही जगह लगाया नहीं, तो क्या हुआ। एक ज्ञानवान होता है, उसकी चेष्टाएं कैसी होती हैं, उसका चरखा चलता है, उसके ज्ञान का चरखा चलता है, तो कौन सा सोचो, सबको कौन सा पानी देता है, ये प्रेम का पानी बांटता है, और सबके जीवन में क्या आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, हरियाली आ जाती है। जब से मिले गुरु सांचे रे, तो मन का मयूरा नाचे रे। कब से खुशी आई है देखो जीवन में, कब से भरपूरता आई है, ये किसने किया है, कौन चित्रकार है, सोचो। वैसे हमारे जीवन बदल देता है, रख देता है, रोज खुशी कर देता है, रोज आनंद कर देता है। तो गुरु ज्ञानी का जीवन होता है जैसे पानी वाली रहट, और अज्ञानी का जीवन होता है जैसे गन्ने की चक्की वाला चरखा। इतना अंतर होता है, दिखने में दोनों एक से दिखते हैं बाहर से जीते हुए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बड़ा अंतर होता है। तो जल्दी से हमें कौन सा चरखा बनाना चाहिए अपना जीवन, कि हम अपने जीवन से प्रेम बांट पा रहे हैं, खुशी दे पा रहे हैं, किसी को आनंद दे पा रहे हैं, भरपूरता दे पा रहे हैं। कोई खुश है तुम्हारे पास रह करके, तुम्हारे संग से, तुम्हारे व्यवहार से, तो ऐसा बनाओ अपना जीवन, ऐसा संग करो। इसलिए विवेकानंद कहता था कि अगर तुम्हारा एक विचार भी गुरु के विचार से अलग होगा तो तुम अलग संग बना लो। अब एक ही विचार तो अलग हो जाता है, सुबह उठ के आया होगा संकल्प बहुतों के अंदर कि चलो आज सत्संग जाएंगे, तो दूसरा विचार क्या आ गया, गुरु तो एक ही विचार देता है, नित्य कहाँ पहुंचो, सत्संग पहुंचो, लेकिन और दूसरे विचार आ गए, उन्होंने क्या कर दिया, अरे छोड़ो आज तो बहुत ठंड है, आज तो ऐसे है, आज तो इस काम के लिए भी जाना है, आज तो ये बात भी है। इसलिए हम देखते हैं लोगों का जीवन सत्संग में अच्छा बन ही नहीं पाता, हरा भरा हो कैसे, वचन ही नहीं मान पाते। इसलिए उनके विचारों का एक अलग ही दायरा बना रहता है हमेशा, उनके पूरे विचार गुरु से मिल नहीं पाते, पूरी तरह मिल नहीं पाते। देखते नहीं है, सीखते नहीं कि भले ही शरीर 8 दिन रहा भी, लेकिन कार्य में किसमें रहा, करते क्या रहे।
सत्संग तो होता ही रहा ना, अच्छे से चलता ही रहा, सत्संग में ही मन रहा, पर भूल जाते हैं कि तुम भी अपनी जीवन ऐसी बनाओ। आप जपे और नाम जपावे। बोले निंदा करने वाले हमारे पाप ले जाते हैं और स्तुति करने वाले हमारे पुण्य ले जाते हैं। ये विचार रखना। ज्ञानी खाली का खाली ही रहता है। इसलिए ज्ञानवान के शरीर की अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है ना, तो उससे वो प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि जो निंदा करेंगे वो मेरे पाप ले जाएंगे, पर वो अपने को ज्ञान में टिका लेता है। ये नहीं कि खुद ज्ञान में ना टिके, खुद ऐसी बेतुकी हरकतें कर रहा है, बेफिजूल हरकतें कर रहा है और फिर कोई निंदा कर रहा है और वो समझे कि निंदा करने वाले तो मेरे पाप ले आ रहे हैं। पता नहीं चलता ना आदमी किस समझ से बैठा है यहाँ पर, क्या समझ के जाना चाह रहा है। एक किसी की ज्ञान के कारण कभी निंदा होती है, कह रहे ये तो बिल्कुल निर्मोह निरासक्त है, वो ऐसे रूप में निंदा करता है। ये तो बिल्कुल है ना, तो कोई बात का असर ही नहीं होता, ये भी निंदा करता है। इनके पास देखो कैसे गुरु से पूछे बिना तो कोई काम करेंगे ही नहीं, ये एक गुरु ही रह गया, ऐसी भी निंदा हो रही होती तुम्हारी। तो इस निंदा के लिए बोला है, ऐसे निंदा करने वाले तुम्हारे क्या ले जाएंगे, पाप ले जाएंगे। तुम तो टसुआ बहा करके अपने पाप बचाए रखती हो, कोई निंदा करे तो क्या करती हो, आंसू निकाल लेते, दिखा देते, तो पाप बचे रह जाते। अच्छा काम कर रहा था बेचारा, वो तुम्हारे पाप ले आ रहा था, जाने देती। और स्तुति करने वाले तुम्हारे पुण्य ले आते हैं। इसलिए ज्ञानी को उनसे भी कोई परहेज नहीं है। अच्छी बात है, प्रशंसा करते हैं, वो कर रहे हैं तो वो क्या करे, वो मुझे पुण्यों से खाली कर रहा है, क्योंकि मुझे तो निर्लय प्यारा रहना है। इसलिए उसे दोनों से कोई दिक्कत नहीं होती ज्ञानवान को। वो जानते हैं, दादा आंख मूंद लेते थे और ही डायरेक्ट कर देते थे सब कुछ, मेरे गुरु को है, मेरा कुछ नहीं। तो ज्ञानवान हमेशा, ज्ञान का मतलब ही अंदर से खाली, शांत, उसे कोई चीज ऐसे लिपायमान नहीं करती, कोई बात उसको बांधती नहीं अंदर से, लपेटती नहीं उसके मन को, ऐसे शांत होता जाता, शांत एकदम से, खाली है। अच्छी बात कल लगी थी ना, वो गुरु के पास आया तो गुरु ने लहरा के दिखाया, ये क्या है, बोले रूमाल है। फिर गांठ बांध दी उसमें एक, बोले अब क्या है, बोले है तो रूमाल। दूसरी गांठ बांध दी, तीसरी, 5 गांठें बांध दी, उसके बाद तो वो बिल्कुल ही नहीं हिल पाए, बिल्कुल नहीं लहरा पाए। बोले क्यों नहीं लहरा रहा, क्या लग गई इसके, गांठें लग गई। तो हम भी, जीवन तो हमारा बहुत अच्छा था, लहरा था आपस में आराम से, लेकिन इसमें क्या लग गई है, विकारों की गांठें लग गई। गांठें लग गई तो लहरा नहीं पाता। अब गांठें फिर खुलने लगी गुरु की कृपा से, तो फिर क्या करेंगे, फिर लहराएंगे धीरे धीरे। और जितनी डुबकी लगा लेंगे उतना साफ हो जाएगा, जितनी मैल चढ़ी अंदर की मन के ऊपर वो साफ हो जाएगी, तो समय तो लहराते रहेंगे। तो ध्यान रखना, कभी परेशान मत होना निंदा करने वाले और स्तुति करने वालों से, ये तुम्हारा उद्धार कर देंगे अगर तुम्हारे पास सही ज्ञान होगा। जो भगत था तो वो राजा का खजांची था, खजांची के ऊपर फिर जिम्मेदारी होती है पूरे लेखा जोखा रखने की। तो कुछ लोग होते भी हैं कभी कभी किसी का विरोध करने के लिए करके, कुछ लोग उसके पीछे लगे रहते थे। एक दिन राजा के कान भर दिए उन्होंने, राजा साहब ये चज्जू भगत जो है ना, ये गबन करता है, ये पैसों की हेरा फेरी करता है। राजा थोड़ा कान का कच्चा था तो उसने विश्वास कर लिया, किसी बात को ऐसा दिखा दिया, लिखा पड़ी, देखो कितनी गड़बड़ है, कितनी ऐसे करके उसको भाई जेल में डलवा दिया चज्जू भगत। पर वो सच्चा भगत था, अपनी ऐसा नेक नियति से कर्म करता था हमेशा, उससे कोई अंदर में लोभ नहीं रहता था। खोलनी तो ये गांठें ही तो है अपने जीवन की, और क्या, बाकी तो सब भगवान का विस्तार है, ये भगवान के सिवा कुछ बना ही नहीं है। इन गांठों की वजह से सब हटीले और गठीले हो गए, गांठें हटी नहीं, काम खत्म नहीं। चज्जू भगत के पास गांठ थी नहीं कोई, उसे कोई चिंता ही नहीं।
वो बड़े आराम से जेल में पहुंच गया, कोई बात नहीं। बोले भक्ति तो करनी है। एक होता है काम के लिए जीता है और एक ज्ञान के लिए जीता है। तुम पता नहीं किसके लिए जी रहे हो, किसके लिए जी रही है बेटा? क्या है तेरे जीवन का लक्ष्य? ज्ञान है कि दुनिया के काम है? पूछना। सज्जू भगत था तो उसे तो नहीं फर्क पड़ा, वो तो कह रहा है भक्ति करने के लिए मुझे क्या जेल में डाल दो, वहां भी भक्ति करूंगा। जब गुरु हमारे जीवन का लक्ष्य बदलवा देता है तो फिर देखो, फिर तो चाहे जहां रखे परमात्मा, जैसे रखे, कहीं भी रख देता है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी होती है। प्रकृति की कोई भी कर्म का हिसाब किताब निकल के आ जाए कैसा भी, अगर तो कहीं भी जाना पड़ जाए इस प्रकृति को, ज्ञानमान को कोई दिक्कत होती है? कोई नहीं। हमारे सत्संगी जो अच्छे सत्संगी होते थे, कभी आते थे, गुरुजी हमारा फलानी जगह से ट्रांसफर हो रहा है, कहता शुक्राने करो, अब वहां आके 4 लोगों से प्रेम करेंगे। गुरुजी हमारी नौकरी लग गई है, शुक्राने करो, 4 स्टाफ और मिलेगा प्रेम करने के लिए। वहां ज्ञान की रहनी दिखाएंगे, वहां प्रेम करेंगे, नहीं कर सकते? क्या दिक्कत की क्या बात है उसमें? जहां रहेगा वो तो ज्ञान में रहेगा, ज्ञानी तो रहेगा ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। सज्जू भगत तो अपने आनंद में थे, वो तो जेल में भी अपने आनंद में भक्ति में लगे रहते थे। भगवान ने एक दिन फिर राजा को सपने दिया कि तुमने गलत किया, ये तो ऐसा नहीं है, इसने तो कुछ नहीं किया। राजा ने सारा हिसाब किताब चेक किया तो हिसाब किताब तो पूरा का पूरा सही मिल गया। अब तो जो है सज्जू भगत को छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया तो वो बड़े आराम से निकल के आए मुस्कुराते हुए। अब लोग बड़ी जय जयकार कर रहे थे, और जब जेल में ले आए आ रहे थे तो बड़ी लोगों ने निंदा, अरे देखो हमें पता था ये तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, ऐसी थोड़ी हंसता रहता है, ऐसी थोड़ी मस्ती होगी इसके पास, जरूर ऐसे ही होगा। फिर क्या हुआ? उन्हें एक मुट्ठी निंदा वालों पर डालते थे, ऐसे करके डालते जा रहे थे। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, दुनिया निंदा करती है, मैं उनके ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ, उसको भी ध्यान नहीं देता हूँ। स्तुति करती है, उनको भी मिट्टी डाल देता हूँ, उसको भी ध्यान नहीं देता हूँ। मैं तो अपने ज्ञान में रहता हूँ। तो जिसको सही समझ आ जाती है वो सज्जू भगत की तरह, एक मुट्ठी एक मुट्ठी। क्योंकि निंदा वाले हमारी क्या करेंगे और प्रशंसा वाले हमें और निर्मल बना देंगे, खाली कर देंगे, क्या दिक्कत? तो कहीं भी कोई दिक्कत की बात तो लगती नहीं है ज्ञान के आने के बाद, कि लग रही है? क्या बता रहे हैं? है कोई दिक्कत? तब खत्म आता सारी। कोई दिक्कत हुई हो कल बहुत ज्यादा?